हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है और किसान निधि का 2000 रुपए क्रेडिट होने वाला है। आइए जानते हैं कौन सी डेट निर्धारित की गई है। अंत तक बने रहिए, जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले खबर की तो भारत 30 दिन तक रूस से सस्ता तेल खरीद सकेगा। अमेरिका ने 3 अप्रैल तक स्पेशल लाइसेंस दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम फिलहाल नहीं बढ़ेंगे। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का लगातार कई लोग वीडियो बना रहे हैं। फिलहाल इस पर संकट खत्म हो गया है क्योंकि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए छूट मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया है। ये लाइसेंस 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा, यानी कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होने वाला। वही दोस्तों, सोना 3 दिन में 8,000 रुपए सस्ता हो गया है। 1,59,000 रुपए आ गया है। चांदी 26,000 रुपए दाम गिर गया, 2,63,000 आ गया। 36 दिन में 1,23,000 रुपए तक चांदी सस्ती हुई है। सोना और चांदी के दामों में शुक्रवार को भी गिरावट नजर आई। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 1,177 रुपए घट गया और इसके साथ ही कीमत अब इसकी बेहद कम हो गई है। आपको पता है कि 1 किलो चांदी भी 902 रुपए कम हो गया। अब इसकी कीमत में गिरावट के बाद लोग इसकी खरीदारी भी कर रहे हैं। वही भारत में रसोई गैस इमरजेंसी लागू हो गया है। सरकार का तेल कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दे दिया गया है। ईरान इजरायल जंग बढ़ा तो किल्लत होगी। हर कोई रसोई गैस का इस्तेमाल करता है, हर किसी के घर पर रसोई गैस होता है, लेकिन अब इस पे किल्लत हो सकती है। ईरान इजरायल जंग अगर बढ़ी तो भारत में रसोई गैस की किल्लत बढ़ेगी। ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने इमरजेंसी पावर का यूज करते हुए देश की सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को LPG का उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की रिपोर्ट सामने आई है। मोटापा बना है साइलेंट महामारी। आपको बता दें, भारत में 5 से 19 साल के बच्चों में मोटापे की दर लगभग 4.8% तक बढ़ गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका बच्चा पतला दुबला है और उसको मोटा कर दे, तो बिल्कुल गलती मत करिएगा। दुनिया में बच्चों की सबसे बड़ी समस्या कुपोषण या फिर कम वजन है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। दरअसल वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 से 2027 के बीच दुनिया में कम वजन वाले बच्चों से ज्यादा संख्या मोटापे के शिकार वाले बच्चों को देखा गया है। कहने का मतलब आप अपने बच्चों को ओवर ईटिंग ना कराएं। कहने का मतलब यह भी है कि अपने बच्चों को आप ऐसे प्रोडक्ट ना खिलाएं जिसमें शुगर का लेवल ज्यादा होता है। वही चारधाम यात्रा 2026 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। व्हाट्सएप से भी आप कर सकते हैं आवेदन। 9 स्टेप में जानिए पूरा प्रोसेस। 19 अप्रैल से शुरू होगी पद यात्रा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। अब श्रद्धालु घर बैठे मोबाइल कंप्यूटर, मोबाइल ऐप या व्हाट्सएप के जरिए भी यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। यात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रखा गया है ताकि प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा, संख्या, भीड़ प्रबंधन को बेहतर तरीके से संभाल सके। 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत भी हो गई है। फिलहाल सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, जबकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। धाम यात्रा का रूट मैप भी आप देख सकते हैं। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक चार धाम यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करनी चाहिए, यानी यात्रा यमुनोत्री से शुरू होकर गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में जाकर समाप्त होनी चाहिए। बाकी 3 तरीकों से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना है, उसका भी तरीका देख सकते हैं। मोबाइल ऐप से रजिस्ट्रेशन करना है तो टूरिस्ट केयर उत्तराखंड मोबाइल ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। व्हाट्सएप से रजिस्ट्रेशन करना है तो इसके लिए आपको इस नंबर पर यात्रा लिखकर मैसेज भेजना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला, कहीं भी नमाज करना धार्मिक अधिकार नहीं है, सुरक्षा सबसे पहले है। एयरपोर्ट के पास शेड में नमाज की परमिशन देने से इनकार किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास नमाज पढ़ने की परमिशन देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। किसी भी जगह नमाज पढ़ना धार्मिक अधिकार नहीं माना जाता। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कल आएंगे सुल्तानपुर। कटका क्लब के कार्यक्रम में होंगे शामिल, सभा को करेंगे संबोधित। विजुअल आप देख सकते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 7 मार्च को सुल्तानपुर पहुंचेंगे। उनका आगमन सामाजिक संस्था कटका क्लब द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के तहत होगा। आपको बता दें तो डॉक्टर सौरभ मिश्र विनम्र ने बताया कि शंकराचार्य अयोध्या प्रयागराज हाईवे स्थित पयागीपुर सुल्तानपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में ही गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने, प्रदेश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। अच्छा, किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। दरअसल आपको बता दें, किसान निधि का पैसा 13 मार्च को खाते में आ सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पीएम किसान योजना में हर जगह पर यह खबर आ गई है कि 13 मार्च को 22वीं किस्त का पैसा आ जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के कोकराझार जाएंगे। ऐसे माना जा रहा है कि यहां पर वो 22वीं किस्त का ऐलान करेंगे।
ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हर मिसाइल में 20 क्लस्टर बम थे। बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है। इसका विजुअल दोस्तों आप देख सकते हैं। इजरायली सेना ने बताया कि जब ऐसी मिसाइलें जमीन की ओर आती हैं तो उसका वॉरहेड हवा से ही खुल जाता है और करीब 20 छोटे बम अलग अलग जगहों पर गिर जाते हैं। हर बम में लगभग 2.5 किलो विस्फोटक होता है। ये करीब 8 किलोमीटर के इलाके में फैल सकता है। ये छोटे बम सीधे जमीन पर गिरते हैं और टकराते ही फट जाते हैं। यह साफ नहीं है कि ईरान ने ऐसी कुल कितनी मिसाइलें चलाई हैं, क्योंकि कई मिसाइलों को इजरायल ने एयर डिफेंस सिस्टम से ही रास्ते में ही गिरा दिया था। वही भारत चौथी बार फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गया है। टूर्नामेंट में 88 सिक्स लगा चुके हैं। संजू ने कोहली की बराबरी कर ली है। रिकॉर्ड की झड़ी लगी है। भारत ने इंग्लैंड को हराकर चौथी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। यह मैच बेहद रोमांचकारी रहा, क्योंकि इंग्लैंड आखिरी दम तक लड़ता रहा। टीम इंडिया 4 बार वर्ल्ड T20 फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से मात दी है। आश्चर्यजनक बात यह है कि भारत ने 250 रन बनाया था और वो भी सेफ स्कोर नहीं दिख रहा था। भारत चौथी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। बुमराह की गेंदबाजी ने कमाल कर दिखाया। वही लखनऊ में बर्फ को बच्चे ने जीभ से चाटा है। गन्ने के रस को ठंडा करने के लिए मशीनों पर लगी थी बर्फ। वीडियो वायरल हो रहा है। जरा विजुअल आप देखिएगा, क्योंकि लखनऊ में खाने पीने की चीजों में गंदगी करने का एक और वीडियो सामने आया है। अलीगंज इलाके में गन्ने के रस की दुकान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चा मशीन पर रखी बर्फ को जीभ से चाटता हुआ दिखाई दे रहा है। मशीन पर रखी बर्फ को चाटता दिखा बच्चा गन्ने का रस निकालने वाली मशीन पर यह बर्फ का टुकड़ा बार बार वो जीभ से चाटता है। लोगों ने सवाल भी उठाया, सफाई का मांग भी की। खासकर गर्मी के मौसम में गन्ने के रस की दुकानों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। पारा में भी सामने आया था ऐसा ही मामला, जहां पर एक बिरयानी की दुकान पर रोटी बनाते समय थूकने का वीडियो वायरल हुआ था। यूपी में बिक रहा है मिलावटी तेल। 38 कंपनियों को नोटिस मिला है। 6 करोड़ का सरसों तेल जब्त किया गया। खाने से हो रहे हैं दिल की बीमारियां। दोस्तों, अगर आप भी इस समय रिफाइंड तेल या फिर सरसों के तेल में अंधा विश्वास करते हैं और रोज सुबह पराठा और भटूरे खा रहे हैं, तो भैया आपको दिल की बीमारी हो सकती है। यूपी में खाने के तेल में बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है। सरसों के तेल में घटिया तेल मिलाया जा रहा, रंग और झाग के लिए केमिकल मिलाकर बनाया और बेचा जा रहा। इसका खुलासा खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग FSDA ने किया है। भैया, इसलिए अपने सुरक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए इन चीजों को त्याग दे तो ही बेहतर है। वही रिक्शे पर बैठकर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे अभिनेता राकेश बेदी गलियों में पैदल घूमे। बोले मजेदार एडवेंचर बन गई है काशी यात्रा। और होली पर 27 करोड़ की शराब गटक गए बनारसी। पिछले साल का तोड़ा है रिकॉर्ड। बिहार से आए लोगों ने भी जमकर पी है शराब। अच्छा, एनेस्थीसिया ओवरडोज से मरीज की मौत हुई है। मामला सुल्तानपुर का है। सुल्तानपुर पुलिस ने अब तक दर्ज नहीं की है FIR। 4 सदस्यीय जांच टीम ने जुटाए हैं साक्ष्य। जी हां, एनेस्थीसिया के ओवरडोज से एक मरीज की मौत के मामले में पुलिस ने अब तक एक FIR भी दर्ज नहीं किया। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर मामला दर्ज करने की मांग की है। CMO ने एक 4 सदस्यीय टीम जांच की गठित की है, जिसने अस्पताल पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के महिलो आशापुर निवासी 48 वर्ष राजेश मिश्रा को पथरी के दर्द के चलते 2 मार्च को कोतवाली नगर स्थित शुभांगी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजन के अनुसार 3 मार्च की शाम ऑपरेशन थिएटर में ले जाने पर राजेश मिश्रा पूरी तरह स्वस्थ थे। उनका आरोप है कि OT में डॉक्टर राजेश गौतम द्वारा दिए गए इंजेक्शन के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। जी हां दोस्तों, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन कोई और देता है, इसका पैसा उन्होंने बचाया है, ऐसा परिजन आरोप लगा रहे। ट्रंप के टैरिफ पर इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट का फैसला। कंपनियों को टैरिफ के 14.5 लाख करोड़ उठाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट भी लगा चुका है फटका। यूपी के 22 लाख परिजनों को होली हो गई बेरंग। कलर और गुजिया का रंग हुआ फीका, क्योंकि यूपी के लाखों कर्मचारियों को सैलरी पेंशन मौके पर नहीं मिली। बैंकिंग सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से उनको ये खाते में पैसा नहीं पहुंचा और देरी हुई है। अच्छा, SBI, PNB या केनरा बैंक, किस बैंक में 1 लाख रुपए जमा करने पर फिक्स ब्याज में ज्यादा रिटर्न मिलेगा? आइए फटाफट जानते हैं। केनरा 555 दिन के स्पेशल FD पर 6.5% तक का सीनियर सिटीजन को और 7% का सुपर सीनियर सिटीजन को ब्याज देता है। 5 साल के लिए 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो मेच्योरिटी पर उन्हें 1,38,000 रुपए मिलेगा, यानी 38,000 का फायदा होगा। वही भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो SBI शानदार ब्याज दे रहा है। 5 साल की FD पर सामान्य नागरिक को 6%, सीनियर सिटीजन को 7%, सुपर सीनियर सिटीजन को 7.15% का ब्याज मिल रहा। ऐसे में 1 लाख रुपए जमा करते हैं 5 साल के लिए तो 42,000 रुपए का फायदा होगा। वही बात करें पंजाब नेशनल बैंक की तो जी हां, PNB में 444 दिन की FD करने पर सामान्य लोगों को 6.60%, सीनियर सिटीजन को 7.10% और सुपर सीनियर सिटीजन को 7.40% का ब्याज मिलेगा। यानी 1 लाख रुपए निवेश करेंगे 5 साल के लिए तो आपको 38,723 रुपए का फायदा होगा।
सो दोस्तों ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें अपने इस भाई को फॉर लेटेस्ट न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।